शर्म शेख रवाना गजा में जंगबंदी के लिए सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। 20 से ज़ायद ममालिक का सरबराही इजलास आज मिस्र के शहर शर्म शेख में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फतह अल-सीसी मुश्तरका तौर पर सरबराही करेंगे। इजलास में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत और अमल दरामद की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंगबंदी खत्म हो गई। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। गजा से इसराइली यरगमालियों की रिहाई आज शुरू होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इसराइली मुग़वियों को रिहाई मिलते ही फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। हमास की जानिब से 20 जिंदा यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। अमरीकी सदर का पाक अफगान जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का ऐलान। खुद को जंगें रुकवाने का माहिर भी करार दे दिया। इसराइल जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग हो रही है। इसराइल से वापस आकर हल कराऊंगा। पाक फौज ने अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल गोलाबारी पर जवाबी कार्रवाई में 200 अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना उल खवारिज के कारिंदे हलाक कर दिए। सरहदी पट्टी पर दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पाकिस्तान में खून बहाने के लिए कायम सहूलतकारी के 21 अड्डों पर फजाई हमले। बहादुरी से लड़ते हुए 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हो गए। पाक फौज ने दो टोक पैगाम में कहा है कि मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कार्रवाइयों में तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। तालिबान हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करने की वार्निंग भी दे दी। पाक फौज ने अफगान तालिबान की अहम चौकियों पर वक्ती कब्जा कर लिया। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले बेशतर कैंपों को तबाह कर दिया। अंगूर अड्डा और यूब सेक्टर में तालिबान की चौकियों पर कौमी परचम लहरा दिए। अफगान तालिबान बेशतर चौकियों को छोड़कर भाग निकले। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। PTI के सुहेल आफरीदी, JUIFA के मौलाना लुत्फुर रहमान, मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ और पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर खान शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। फैसल कुंडी के मुताबिक अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़े मौसूल हुए। दस्तखत को मुख्तलिफ और गैर मुशाबे करार दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत अपने और दुरुस्त करार दे दिए। वाज़ेह किया कि पहला इस्तीफ़ा 8 और दूसरा 11 अक्टूबर को अपने दस्तखत के साथ जमा कराया। 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा जिसे पहले मुस्तरद किया गया था अब तस्लीम कर लिया गया। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन। रेंजर्स, CTD और सोहराबगोड पुलिस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दौरान ऑपरेशन मुतादिद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे रोज अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग दोबारा शुरू करेगा। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बना लिए। इमामुल हक 93 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। और अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना के रेस्टोरेंट में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। शर्म शेख रवाना गजा में जंगबंदी के लिए सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। 20 से ज़ायद ममालिक का सरबराही इजलास आज मिस्र के शहर शर्म शेख में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फतह अल-सीसी मुश्तरका तौर पर सरबराही करेंगे। इजलास में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत और अमल दरामद की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंगबंदी खत्म हो गई। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस जल्द कायम किया जाएगा। गजा से इसराइली यरगमालियों की रिहाई आज शुरू होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इसराइली मुग़वियों को रिहाई मिलते ही फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया जाएगा। हमास की जानिब से 20 जिंदा यरगमालियों को रिहा किया जाएगा।
अमरीकी सदर का पाक अफगान जंग रुकवाने में किरदार अदा करने का ऐलान, खुद को जंगें रुकवाने का माहिर भी करार दे दिया। इसराइल जाते हुए मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग हो रही है, इसराइल से वापस आकर हल कराऊंगा। पाक फौज ने अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल गोलाबारी पर जवाबी कार्रवाई में 200 अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना उल खवारिज के कारिंदे हलाक कर दिए। सरहदी पट्टी पर दहशत गर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पाकिस्तान में खून बहाने के लिए कायम सहूलतकारी के 21 अड्डों पर फजाई हमले। बहादुरी से लड़ते हुए 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हो गए। पाक फौज ने दो टोक पैगाम में कहा है कि मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कार्रवाइयों में तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। तालिबान हुकूमत को दहशतगर्द तंजीमों को ख़त्म करने की वार्निंग भी दे दी। पाक फौज ने अफगान तालिबान की अहम चौकियों पर वक्ती कब्जा कर लिया। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले बेशतर कैंपों को तबाह कर दिया। अंगूर अड्डा और यूब सेक्टर में तालिबान की चौकियों पर कौमी परचम लहरा दिए। अफगान तालिबान बेशतर चौकियों को छोड़कर भाग निकले। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। PTI के सुहेल आफरीदी, JUIFA के मौलाना लुत्फुर रहमान, मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ और पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़िर खान शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गंडापुर का इस्तीफ़ा एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। फैसल कुंडी के मुताबिक अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफ़े मौसूल हुए। दस्तखत को मुख्तलिफ और गैर मुशाबे करार दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने दोनों इस्तीफ़ों पर दस्तखत अपने और दुरुस्त करार दे दिए। वाज़ेह किया कि पहला इस्तीफ़ा 8 और दूसरा 11 अक्टूबर को अपने दस्तखत के साथ जमा कराया। 8 अक्टूबर को इस्तीफ़ा जिसे पहले मुस्तरद किया गया था अब तस्लीम कर लिया गया। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन। रेंजर्स, CTD और सोहराबगोड पुलिस ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दौरान ऑपरेशन मुतादिद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर टेस्ट में पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे रोज अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग दोबारा शुरू करेगा। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बना लिए। इमामुल हक 93 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। और अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना के रेस्टोरेंट में फायरिंग से 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए।